आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गणेश। दोस्तों, बिहार का चुनाव परिणाम लगभग आ चुका है। 12 सवा 12 बज गए हैं और वोटों का अंतर जो सीटों में परिवर्तित हो रहा है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से ईवीएम खुल रही है, आश्चर्यजनक रूप से एनडीए काफ़ी भारी 2/3 बहुमत की ओर अग्रसर है। 180-90 के करीब सीटें चल रही है। 50 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही है। इतनी भारी रैलियां, इतनी भारी भीड़, तेजस्वी और राहुल की जो सभाओं में, उनकी यात्राओं में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने वाले बिहार के वो लोग, आखिर ये वोट इस तरीके का परिणाम आ रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? सोचने की बात है। हर बार इस तरह की जो ऐसे नतीजे आते हैं और चुप हो जाते, थोड़ा हंगामा मचता है और चुप हो जाते, लेकिन कारणों में जाने की जरूरत है। कारणों में जाने की जरूरत है। जो हुआ है बिहार में शॉकिंग है। वो दिमाग से परे की बात हो रही है, लेकिन इसका जो एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको कई चीज़ें सामने आती है। बार बार एक बात है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन जिस तरीके से बढ़त बना रहा है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी या एक इसके पीछे जो धारणा आम बन गई है कि वोट चोरी या किसी तरीके की ईवीएम का घपला या ये सब नारे चल रहे हैं। और लेकिन इसके पीछे मैं जहाँ तक अब एनालिसिस की एक बड़ी तगड़ी बात है वो है कि वोटों का ध्रुवीकरण करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर हो चुकी है और लगभग भारत का बहुसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर होता जा रहा है। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि अल्पसंख्यकों की उपेक्षा सेकुलर दलों द्वारा, खासतौर से मुसलमानों की, जो 25 करोड़ मुसलमान है भारत में, बिहार में भी 25% मुसलमान है, उनकी उपेक्षा। ये खाली बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को सीटें भी दी, मुसलमानों को सम्मान भी दिया, तो उसका परिणाम बंगाल में ममता बनर्जी के नज़दीक जा भी नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी और इनका हिंदुत्व का कार्ड वहाँ नहीं चल पाया। आखिर कारण क्या है? यही एक सोचने की बात है। बार बार लगातार हार है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, राजद अगर टिकटें दे भी देती है तो सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की है। कांग्रेस जो जिस तरीके से वोटों का, जो सीटों का बंटवारा करती है, सीटें देती है, जिस तरीके से वहाँ एक बहुसंख्यकवाद कांग्रेस में, मुझे कहने में शर्म नहीं है और मुझे कहने में झिझक भी नहीं है कि बहुसंख्यकवाद की तरफ कांग्रेस जाए जा रही है। वहाँ अपर क्लास और बहुसंख्यक जो बहुमत का गणित कांग्रेस में सत्ता के इर्द गिर्द चलता है, राज्य की पार्टी की सत्ता के इर्द गिर्द चलता है। बेशक राहुल गांधी नारे लगाते हैं, बेशक राहुल गांधी लड़ाई करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, लेकिन वो लड़ाई तक सीमित रहते हैं। निचले दर्जे पे, जहाँ पे प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं और प्रदेश लेवल का नेतृत्व है, वहाँ दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया जाता। अब मैं बिहार की इसी में बता दूं, बिहार में 2 दिन पहले घटना हुई। सबसे बड़ा वहाँ का मुस्लिम चेहरा जो है बिहार का कांग्रेस में, शकील अहमद है, और वो खानदानी कांग्रेसी है, आज से नहीं, उनकी पीढ़ियाँ कांग्रेसी है। परसों उन्होंने कांग्रेस से चुनाव के बाद, पोलिंग के बाद रिजाइन किया, ये कह के कि पोलिंग के बीच में मैं रिजाइन करता तो गलत संदेश जाता, इसलिए मैंने बाद में इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ थी कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने खुद कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियाँ कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने कहा मैं फिर भी कांग्रेसी रहूँगा, कांग्रेस का समर्थन करता रहूँ, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा रहा हूँ, मेरे नस में कांग्रेस है। लेकिन पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। शकील अहमद को मनाने के लिए ना तो राहुल गांधी की तरफ से शायद कोई कॉल आई, ना प्रियंका गांधी की तरफ से कॉल आई, ना खड़गे जी की तरफ से कॉल आई, और प्रदेश नेतृत्व तो मुसलमानों को बिल्कुल ही नगण्य समझता है। और ये वहाँ का बात नहीं है, खाली वहीं की बात नहीं है। बिहार में जो घटना है, ये घटनाएं लगातार हर जगह हो रही है और मुसलमानों की उपेक्षा, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा, दलितों की उपेक्षा हो रही। यही कारण है कि कहीं चंद्रशेखर आगे आते हैं, कहीं ओवैसी आगे आते हैं। बिहार में एक बड़ी बात यह भी हुई है कि ओवैसी का वोट पहले जो 9-10% था, इस बार 13 से 14% अभी तक ओवैसी को वोट मिला और ये शायद 16% के करीब जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। हार में सबसे बड़ा कारण
जो असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम रही है, और एमआईएम के साथ इंडिया गठबंधन ने समझौता न किया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए काफ़ी कहा एमआईएम ने, लेकिन जहां वही बात आती है कि मुसलमानों को सीटें देनी पड़ेगी, एमआईएम आएगी तो मुसलमानों को टिकटें देगी, और यहाँ इंडिया गठबंधन में मुसलमानों को नेतृत्व देना पड़ेगा, यही इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी हार का कारण रहा है। नीतीश कुमार जहां तक मुसलमानों का या ओबीसी का या यहाँ तक कि यादवों का भी बैकवर्ड क्लास का वोट और उनका विश्वास जीतने में लगभग कामयाब रहे हैं। बहुसंख्यक वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे जा चुकी है। नीतीश भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीछे है। पता ये देखना ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा आके मुख्यमंत्री बनेगा, वो एक अलग विषय हो सकता है। उसके बाद क्या समीकरण बनता है, नीतीश का क्या रोल रहता है, जैसे कि नीतीश ने हर बार कहा साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाएंगे, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, यही रहेंगे। तो लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या रोल रहता है, नीतीश का क्या रोल होता है, ये देखने की बात है। लेकिन यहाँ बात अल्पसंख्यकों की हो रही है, खासतौर से मुस्लिम वोटों का जो वोट जो ट्रांसफ़र हुआ, जो इनको ना पढ़ना, जबकि मुसलमानों की भारी समर्थन सभाओं में मिले। इमरान प्रतापगढ़ी की सभाओं में लाखों लोग आए, हजारों लोग आए, राहुल जी को सुनने, राहुल जी का स्वागत करने के हजारों लोग आए, लेकिन वोट कहाँ गया? या तो वोटों का जो एक सबसे बड़ा कारण एक और इसमें है, जो हार का सबसे बड़ा कारण एसआईआर की भूमिका जो थी, एसआईआर जिस मकसद के लिए केंद्र सरकार लेके आई थी, चुनाव आयोग या लेके आया था, वो वोट चोरी का एक बहुत बड़ा साधन रहा एक तरीके से। और वो वोट अगर 60-50 लाख वोट अगर कट जाते हैं तो कितना बड़ा आपको पता हो सकता है सीटों पे कितना भर गई। एक एक सीट पे अगर 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 5-5 हज़ार वोट कटेंगे तो हार एक पार्टी की निश्चित है। तो एसआईआर की भूमिका थी, उसमें एसआईआर लाने वाले सफल रहे हैं विपक्ष को दूर रख के। इसमें अधिकतर वोट वही कटे हैं जो गरीब गुरबा के वोट हैं, जो दलितों के, अल्पसंख्यकों के वोट है, जिनको ये कह दिया गया कि ये वोट आप सबूत लेके आओ, और वो लगभग आरजेडी या महागठबंधन के वोट थे और वो लगभग कट चुके हैं। हार का ये भी कारण है। लेकिन यहाँ दूसरा अल्पसंख्यकों की बात आती है, मुसलमानों की बात आती है। मुसलमानों को नेतृत्व न देना बहुत बड़ा फैक्टर है। ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को अभी भी सोचना होगा। और ये बिहार का मामला नहीं है, ये हरियाणा में भी होता है, ये महाराष्ट्र में भी होता है, ये बंगाल में भी होता है, ये सब जगह, गुजरात में भी होता है, राजस्थान में ये होता है, दिल्ली में ये होता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में यहाँ 48 सीटें, 53 सीटें शीला दीक्षित के टाइम थी, लेकिन नेतृत्व वहाँ हमारे यहाँ 5 सीटें यहाँ कांग्रेस की हुआ करती थी, मुस्लिम बहुल सीटें। अब वहाँ कांग्रेस के पास नेतृत्व तक नहीं है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो यहाँ भी मुसलमानों की उपेक्षा लगातार हो रही है। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, हालांकि ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता है पार्टी के खिलाफ ये मेरी बात जाए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि मुसलमानों को नेतृत्व कांग्रेस को देना पड़ेगा। मुसलमान डीएनए के तौर पर कांग्रेसी है, सेकुलर है, वो वोट हमेशा सेकुलर पार्टियों को देता है। मुसलमानों ने एमआईएम को बहुत मजबूरी में इस बार वोट दिया, वरना इससे पहले मुस्लिम लीग ने किया और दूसरी मुस्लिम जमातें आई जिन्होंने चुनाव लड़ा वक्त वक्त पर, उनको मुसलमानों ने पराजित किया, जमानतें जब्त करवाई। अब मुसलमान नेतृत्व चाहता है, और ये तथाकथित सेकुलर दल अगर मुसलमानों को नेतृत्व नहीं देते तो ये विडंबना होगी इन लोगों की। ये अभी तक इनके दिमाग में ये बात नहीं आ पाई है और शायद आ भी नहीं रही है अभी। और राहुल गांधी इस बारे में सोचते हैं, खड़गे सोचते हैं, दूसरे नेतृत्व सोचते हैं, लेकिन प्रदेश स्तर का नेतृत्व, फिर मैं कहता हूं हर राज्य में प्रदेश स्तर का नेतृत्व मुसलमानों की उपेक्षा करता है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं कहता हूं। कुछ सीटों पे मुसलमानों को दे दिया जाता है तमगा, वहां चुनाव लड़वा दिया जाता है और वो जेबी उनके संगठन में रहते हैं और वो उनके अनुसार उनसे जो मर्जी काम करवाते हैं। आम मुसलमानों को नेतृत्व नहीं मिलता है, न संगठन में जगह मिलती है, ना उनकी सुनवाई होती है। गिने चुने लोग जो उन्होंने बना रखे हैं, पर उन्हीं की सुनवाई, उन्हीं से बात करते हैं। तो बैकवर्ड का, पसमानदा और ये सब जो कार्ड खेला था मुसलमानों के रूप में, पसमानदा मुसलमानों का, इसमें भारतीय जनता पार्टी चालबाज थी, चालाकी रूप से इस कार्ड को खेला था और वो इस चालाकी में कामयाब भी हुए। वोटों का, मुस्लिम वोटों का भी जो उन्होंने बंटवारा करने का जो सोचा था, उसमें वो कामयाब रहे। अब इसमें देखना इन पार्टियों को है, जो पार्टियां तथाकथित सेकुलर बनती है, जो मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ाई करने की बात करती है। हालांकि मुसलमानों को अधिकार
अपने संगठन में वो नहीं दे पा रही है अभी तक। तो दोस्तों सोचना यही है, जो चुनाव हुआ है, बिहार का परिणाम सामने है, आगे की रणनीति क्या हो ये सेकुलर दलों को सोचना चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर इंडिया बना के रखना चाहता है तो उसको इंडिया में मुसलमानों को भी शामिल करना होगा। तो एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, तेजस्वी का तो मुझे लगता है शायद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन नीतीश भी बनते हैं या भारतीय जनता पार्टी बनती है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ क्या रोल निभाती है, क्या हासिल करती है, क्या उनका स्वागत करती है, क्या उनको कहीं और फिट करती है, या नीतीश फिर मौसमी रूप से पाला बदलते हैं। लेकिन इस बार पाला बदलने का भी मुझे लगता है समीकरण नहीं बन पाएगा। जय हिंद, जय गांधी देश।